स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जारी तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अब खुलकर सामने आ गया है। शुक्रवार को अमेरिकी सेना ने ईरान के 3 तेल टैंकर्स पर कार्रवाई का खुलासा किया, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिकी हमले में एक नागरिक जहाज को निशाना बनाया गया, जिसमें एक नाविक की मौत हो गई। कई लापता हैं। इस घटनाक्रम की शुरुआत अमेरिकी कार्रवाई से हुई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिका ने 2 ईरानी झंडों वाले खाली तेल टैंकर्स MT Sea-3 और MT सेवदा को उस वक्त निशाना बनाया जब वे ओमान की खाड़ी में ईरान पोर्ट की ओर बढ़ रहे थे। अमेरिका का दावा है कि ये जहाज़ उसकी ओर से लागू नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहे थे। सेंटकॉम के अनुसार अमेरिकी नौसेना के FA-18 सुपर हार्नेट लड़ाकू विमान ने सटीक हमले कर इन टैंकर्स को निष्क्रिय कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज़ों के स्मोक स्टेक पर प्रिसीजन म्यूनिशन दागे गए ताकि वे आगे न बढ़ सकें। इससे पहले 6 मई को MT हसना नाम के एक अन्य ईरानी टैंकर को भी इसी तरह से रोका गया था। अमेरिकी सेना का ये कहना है कि इन तीनों जहाज़ों को अब ईरान पहुंचने से रोक दिया गया है और ये कार्रवाई उसकी ब्लॉकेड पॉलिसी का ही हिस्सा बताई जा रही है। सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि अमेरिकी सेना क्षेत्र में नाकेबंदी को पूरी तरह से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और अब तक 50 से ज़्यादा जहाज़ों को मोड़ा जा चुका है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पक्ष भी है। ईरान की न्यूज़ एजेंसी मेहर के मुताबिक इसी दौरान अमेरिकी कार्रवाई में एक ईरानी नागरिक कार्गो जहाज़ भी निशाने पर आ गया। रिपोर्ट्स के अनुसार मिनाब काउंटी के पास हुए इस हमले में जहाज़ में आग लग गई, जिससे एक नाविक की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य अब भी लापता हैं। ईरानी अधिकारियों ने इस घटना को अमेरिकी आक्रामकता करार दिया। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक राहत और बचाव दल लगातार लापता लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। इस घटना ने अमेरिका ईरान के बीच चल रहे नाजुक संघर्ष विराम पर और दबाव बढ़ा दिया है। दरअसल ये पूरा टकराव ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका ने अप्रैल से ईरान के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी लागू कर रखी है। इस नाकेबंदी का मकसद ईरान के तेल निर्यात को रोकना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वजह से दर्जनों टैंकर्स फंस चुके हैं और करोड़ों बैरल तेल की सप्लाई अटक गई है। वहीं ईरान इस नाकेबंदी को गैर कानूनी बताते हुए लगातार विरोध कर रहा है और कई बार जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दे चुका है। हाल के दिनों में होर्मुज में अमेरिका और ईरान के बीच कई बार सीधी भिड़ंत भी देखी गई, जिसमें मिसाइल और ड्रोन हमले तक शामिल हैं। देखिए, अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट में अपनी सैन्य स्थिति को और अधिक आक्रामक बना सकता है। दरअसल प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस के बारे में ट्रंप ने विस्तार से बताए बिना ये कहा कि ऑपरेशन पिछले मिशन से कहीं अधिक बड़ा होगा। हालांकि व्यापारिक जहाज़ों के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम को अस्थायी रूप से रोका गया है, लेकिन ईरान के खिलाफ अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी पूरी शक्ति के साथ जारी रहेगी। इससे पहले उन्होंने कहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच गोलीबारी के बावजूद सीज़फायर अब भी लागू है। राष्ट्रपति ने कहा, शायद आपने सुना होगा कि हमने लगभग 3 डिस्ट्रॉयर्स को आज बेहद ख़तरनाक हालात के बीच आगे बढ़ाया। हमने दुश्मन को बुरी तरह से तबाह कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका किसी भी हालत में ईरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं देगा। ट्रंप ने यह कहा कि ईरान इस बात पर सहमत हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि अब देखते हैं कि वे इस पर दस्तखत करने को तैयार हैं या नहीं। ट्रंप ने लगभग धमकी देते हुए कहा कि बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि अगर समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ईरान के बारे में उन्होंने ये कहा कि मुझे ये लगता है कि उन्हें इस समझौते की ज़रूरत मुझसे कहीं ज़्यादा है। ईरान अमेरिका के बीच जारी संघर्ष और संघर्ष विराम शांति वार्ता की इन सभी खबरों के बीच ताज़ा स्थिति ये है कि बीते 24 घंटों में कई हमले हुए, कई पलटवार भी हुए, लेकिन साथ ही साथ बातचीत की खबरें भी आती रही हैं। अब देखना ये होगा कि बातचीत का दायरा बढ़ता है या हमलों का। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।